नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। और बात करेंगे जेपीएससी की पीटी परीक्षा को लेकर। झारखंड में आरोपों की राजनीति जारी है और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेपीएससी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में घोटाला हुआ है और जब छात्रों ने हंगामा किया तो सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करवा दिया। दीपक प्रकाश ने मांग की है कि घोटाले की जांच सीबीआई या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। उन्होंने कहा कि अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में इससे लेकर आंदोलन किया जाएगा। जेपीएससी के नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी रिजल्ट का प्रकाशन वेबसाइट पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में परीक्षा में घोटाला हुआ है। इस कमीशन में कई सेंटर से सीरियल वाइज परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण करते हुए अपने चेहरे को बेनकाब करने का काम स्वयं किया है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, देखिए, जेपीएससी की पीटी परीक्षा को लेकर झारखंड में अब जो सियासत है वो तेज हो गई है और कहा जाए जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि अब इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। जी, सही कहा, क्योंकि जेपीएससी के मामले पे लेके कह सकते हैं विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार आंदोलन कर रही है और उन छात्रों के साथ आंदोलन में शरीक भी हो रही है। पिछले दिनों यदि बात करें तो बीजेपी के दो विधायक जो नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही जो बीजेपी प्रोटेस्ट मार्च में गए थे और उनके खिलाफ भी सरकार जो जेपीएससी है उसकी तरफ से केस किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी सीधे तौर पर सरकार पे आरोप लगा रही है कि रोजगार का मुद्दा लेके या सरकार जरूर इस बार सरकार बनाई है झारखंड में, पर रोजगार लोगों को दे नहीं पा रही है। जो रोजगार है उससे भी छीनने की काम इस सरकार के द्वारा की जा रही है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के दीपक प्रकाश, उनका साफ तौर पे सरकार पर आज हमला बोलते हुए कहा है कि यह भ्रष्टाचारी सरकार है और इस सरकार में जो नौजवान हैं उनको रोजगार तो नहीं मिल पा रही है, पर उनकी जो पहले यदि रोजगार की बात करें तो उसे भी छीनने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से जेपीएससी में घोटाला हुआ है उसको रद्द करने की ये मांग कर रहे हैं और एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई से जांच करने की इन्होंने सरकार से मांग की है। हालांकि इन्होंने सरकार और जेपीएससी की जो कार्यशैली है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करते हुए या मांग किया है कि जेपीएससी खुद घोटाला की है, जेपीएससी को इसकी जांच की जिम्मेवारी सौंपी जा रही है या कहीं ना गलत है, क्योंकि जो घोटाले कर रहे हैं वे खुद ही उसकी क्या जांच करेंगे। और यही वजह है कि पीटी के एग्जाम को रद्द करते हुए इसकी जांच या तो सीबीआई या फिर जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज है उनसे कराने की मांग जेपीएससी कर रही है। और यदि बात करें 23 तारीख की, तो जो जेपीएससी छात्रों और जो दो विधायक उस कार्यक्रम में शरीक हुए थे और जेपीएससी चेयरमैन से बात करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनके साथ पुलिसिया जो लाठीचार्ज हुई थी उसके बाद दोनों विधायक सहित 300 अज्ञातों पे जो छात्र हैं जेपीएससी के उन पे केस किया गया है। इस केस को भी उठाने की जो मांग है बीजेपी ने आज रखी है सरकार के समक्ष कि वे एक शांतिपूर्वक जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनसे वार्ता के लिए जा रहे थे और जिस तरह से उन पे लाठीचार्ज किया गया वह सरासर गलत है। यही वजह है कि उन्होंने जिन छात्रों या जिन विधायकों के ऊपर एफआईआर किया गया है उस एफआईआर को भी हटाने की मांग सरकार से की है। जी बिल्कुल संदीप, देखिए, लगातार आप इस खबर पे बने हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से जेपीएससी की रिजल्ट को लेकर राज्यपाल ने तलब भी किया था जेपीएससी चेयरमैन को, लेकिन उसके बाद उस साइट पर प्रकाशित किया गया और जिस तरह से बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि नियमों का हवाला देते हुए क्या कि जो साइट पर रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं किया गया, तो इसे क्या समझा, क्या वाकई में सरकार के संरक्षण में परीक्षा में घोटाला हुआ है?
क्या यही सच है? क्या माना जाए इसे? जी, बीजेपी सरासर सरकार और जेपीएससी चेयरमैन पे आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस एग्जाम में पूरी तरीके से धांधली हुई है, क्योंकि जेपीएससी को लेकर जो नियमावली है उसको लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने साफ तौर पे कहा है, नियमावली के अनुसार जो ओएमजी सीट होती है जिसमें परीक्षा छात्रों के द्वारा दी जाती है, उस ओएमजी सीट को वेबसाइट पे डालने की नियम है, पर उस नियम का पालन जेपीएससी ने नहीं किया है और किसी भी छात्रों का जो आंसर शीट था उसको वेबसाइट में प्रकाशित नहीं किया है। यदि वेबसाइट पे अंक सीट, यदि एग्जामिनेशन का जो सीट होता है वह जारी हो जाएगा तो कोई भी जो विवाद हो रहा है वह विवाद नहीं होता। और छात्रों की यह मांग है तो पर जेपीएससी के द्वारा ओएमजी सीट नहीं प्रदर्शित किया गया, जिसका ये पूरा विरोध कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार दाल में काला नहीं, पूरे दाल ही काली है, क्योंकि जिस तरह से इस जेपीएससी के मामले में राज्यपाल ने भी जो जेपीएससी के चेयरमैन है उनको तलब किया था और इससे संबंधित कई जानकारियां जेपीएससी चेयरमैन से मांगी गई थी, पर जो बीजेपी का आरोप है कि जेपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कोई भी उचित सवालों का जवाब कह सकते हैं नहीं मिल पाया था, तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से धांधली हुई है। संदीप, ये भी सवाल उठना ये भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से जब भी जेपीएससी की परीक्षा होती है हमेशा से ये विवादों के घेरे में रहा है, तो आखिर क्यों ये हमेशा से विवादों के घेरे में रहा? यदि जेपीएससी पहले से बात करें तो पहले से अब 10वां जेपीएससी का एग्जाम हो गया है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं रहा जिसमें आरोप नहीं लगा हो, और इस बार भी जो 7वां 8वां 9वां और 10वां जेपीएससी की पीटी एग्जाम हुई है तो यह भी सवाल के घेरे में है। और जेपीएससी शुरू से ही कह सकते हैं जो इसका एग्जामिनेशन लेती है, चाहे मेंस हो या पीटी, इसमें छात्रों के द्वारा कहीं ना कहीं त्रुटि का और धांधली का आरोप लगा है। और इस बार भी यही देखने को मिला है। और साफ तौर पे जो विपक्ष है उनका कहना है कि यदि जेपीएससी किसी तरह से गलत नहीं है तो सरकार इसकी सीबीआई से क्यों नहीं जांच कराती है। यदि जेपीएससी खुद जो गलती कर रहा है वही उसकी जांच करेगी तो गलती सामने नहीं आएगी और छात्रों के साथ कह सकते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, यही कहना है जेपीएससी को लेके बीजेपी का। और उन्होंने आज साफ तौर पे यह कह दिया है कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, चाहे विधायकों पर फर्जी केस मुकदमा हो या छात्रों पर, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि यह सरकार जो फर्जी मुकदमा है उसमें माहिर है और जिस तरह से छात्रों का या फिर जो विधायक गए थे बात करने के लिए उन पर जो एफआईआर किया गया है, कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। पर एफआईआर से कोई भी विधायक या छात्र नहीं डरने वाले हैं। अब आंदोलन इस चीज को लेके आगे और भी उग्र होगा। जी चलिए, बिल्कुल संदीप, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।